हमारी एज जो है जस्ट अ नंबर, हमारा एक नंबर है वो। अगर आप 50 में ज़्यादा फिट हैं तो 30 वाला अगर मोटा है, गंडा सा है, अजीब सा उसका लुक है, तो उसको हम तुरंत वहाँ से हटा देंगे कि नहीं तुम हटो, ये चूज़ होगा। क्योंकि जब आप बिना काम किए खाएंगे तो आपको फैट हो जाएगा। तो खाना से पहले थोड़ा कुछ मतलब वर्जिश या आप जो कह लो एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने ऊपर आप जब ध्यान नहीं देंगी तो मैं भी आपका हस्बैंड बगल वाले पर ध्यान देने लगेगा। तो आप 94 में तो मेरी शादी हो चुकी थी, तो उसके पहले की बातें बता रही हूँ। स्मृति ईरानी और ये लोग थी। और मेरे ख्याल से देखिए, मैं तो सॉरी बोलूँगी पहले उन महिलाओं को ये बोलने के लिए कि वो मूर्ख बन रही हैं और कुछ नहीं। उनको अगर ये लग रहा है कि दुनिया उनसे चलती है, घर उनसे चलता है, तो ऐसा नहीं है। आप भ्रम में जी रही हैं। बिहार में तो हम जरा सोचिए, 40 साल उम्र होने के बाद एक शादीशुदा महिला क्या कर सकती है। ये सवाल खास करके उन महिलाओं के लिए है जो शादी के बाद ये सोच लेती हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा। हम आपको आज एक ऐसी ही महिला से मिलवाने वाले हैं। तब तक जब तक आप अपने सवाल का जवाब सोच लीजिए, तब तक हम उनसे मिलवा देते हैं। इनका नाम सुचिता सिंह है, पटना की रहने वाली हैं। इन्होंने लगभग 49 ईयर्स में वो कर दिखाया है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो आम तौर पे घरेलू महिलाएं जो होती हैं, शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं, सोच भी नहीं सकती हैं। इन्होंने दुबई में आयोजित माइलस्टोन मिसेज एशिया इंटरनेशनल का खिताब जीता है। पिछले साल की ही बात है। उससे पहले 2021 में भी इन्होंने एक खिताब जीता था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका। Thank you. Milestone Miss and Mrs. Asia International Crown winner from Dubai 2021 with 2 subtitles. And now 23, Milestone Miss and Mrs. Global International Crown winner with 2 सबटाइटल्स। मैंने ये दोनों ही माइलस्टोन के थ्रू मैंने मतलब मिस एंड मिसेस एशिया में मैंने विनर हुई थी। किन किन देशों के प्रतिभागी भाग ली थी इस प्रतियोगिता में? जी, इसमें 34 कंट्रीज़ की लड़कियां थीं और मॉडल्स थीं। और काफ़ी टफ था मेरे लिए बिकॉज़ ये ग्लोबल था और 34 देशों की जहां महिलाएं खड़ी हैं सामने में, और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बिल्कुल हमारे बिहार में तो हम उस लेवल तक सोच भी नहीं पाते जिस लेवल की वहाँ पर तो लेडीज़ थीं। तो मैं उनको मिली थी वहाँ जब गई थी। तो मुझे लगता उसके पहले मैं चूँकि मिसेस एशिया हो चुकी थी, तो मुझे थोड़ा तो अंदाज़ा हो गया था कि किस लेवल तक मुझे काम करना है। 94 में तो मेरी शादी हो चुकी थी, तो उसके पहले की बात मैं बता रही हूँ। स्मृति ईरानी और ये लोग थी। और माइलस्टोन प्रतियोगिता का नाम है और आपने सच में एक माइलस्टोन उन महिलाओं के लिए खड़ा किया है जो ये सोचती हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं शादी के बाद। 49 साल में मैम ये कैसे मतलब सफल हो गया? ये हो जाता बहुत पहले ही, बट ये चूँकि बिहार है, पटना है, और मैं जिस घर से हूँ उसमें ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, तो थोड़ा टाइम लग गया। अदरवाइज ये तो कब का हो गया होता। मेरा तो दिमाग इतना हवा ही है जो मैं क्या ही बोलूँ आपको। क्योंकि जब आप बिना काम किए खाएंगे तो आपको फैट हो जाएगा। तो खाना से पहले थोड़ा कुछ मतलब वर्जिश या आप जो कह लो एक्सरसाइज आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उतना ही खाती हूँ जितना मैं काम करती हूँ। जैसा कि हमने सुना कि प्रतियोगिता के लिए आपको आपकी बेटी ने प्रोत्साहित किया, आपके पति ने आपको खूब सपोर्ट किया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बेटी ने तो मतलब मैं बेटी की क्या बात करूं, बेटी तो मेरी जान है। उसने मुझे इस तरह से किया कि मैं जब 2019 में जब मैं फ़र्स्ट टाइम मिसेज इंडिया के लिए मैं जा रही थी, तो वो चूँकि वही निश्चित है कि वो एक यंग है, और तो मैं उसको पूछती थी आज के फैशन का क्या ही चल रहा है, उससे बताती थी। तो वो थोड़ा सा स्टाइलिश वो भी थी, चूँकि मैं भी थी तो वो भी थी। तो मैं उसको पूछती थी कि इसके लिए ये सही रहेगा कि नहीं, ये इसके लिए सही रहेगा कि नहीं। हम मतलब दोनों मिल करके, और वो मुंबई में उस वक्त रह रही थी, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे भेजी थी। मुझे कहा, उसने मुझे कभी भी ये नहीं, बहुत इनक्रेज किया उस लड़की ने मुझे कि मम्मी तुम आप कर सकती हो। मैंने उसको बोला कि घर में बवाल होगा या कुछ होगा तो संभालेगी, तो बोलती थी कि कुछ नहीं होगा मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम करके देखो। तो इस तरह से उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। पति ने सपोर्ट किया मतलब वो तो एकदम चुप ही हो गए। ये तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है?
कहावत जो है पूरी तरह से चरितार्थ होती है कि अगर मन में कुछ ठान लो तो उम्र बाधा नहीं बनती है। और उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती हैं जो ये सोचती हैं, उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कुछ करने की, लेकिन शादी के बंधन में बंधने के बाद नहीं कर पाती हैं? मेरे लिए हमेशा से मैंने यही सीखा है। हमारे यहाँ जब मैं मिसेज इंडिया के लिए गई थी तो वहाँ भी मैंने सबके मुंह से यही सुना कि हमारी एज जो है जस्ट अ नंबर, हमारा एक नंबर है वो। अगर आप 50 में ज़्यादा फिट हैं तो 30 वाला अगर मोटा है, गंडा सा है, अजीब सा उसका लुक है, तो उसको हम तुरंत वहाँ से हटा देंगे कि नहीं तुम हटो, ये चूज़ होगा। अच्छा, ये जो माइलस्टोन मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता जीता आपने, खिताब जीत लिया, अब यहीं रुक जाना है कि इसके आगे भी कुछ सोचा है आपने? इसके आगे सोचने से क्या ही होगा। अब इसके आगे मुझे इतने सारे काम मिलते हैं जो मैं उसमें बिजी रहती हूँ, और अपने फिटनेस के बाद यहाँ के बच्चों के लिए काम करती हूँ, यहाँ के महिलाओं के लिए काम करती हूँ, सोशल वर्क में मैं बिजी रहती हूँ। वहाँ गरीबों को खाना खिलाना हो, ओल्ड एज होम हो, नशा उन्मुक्ति केंद्र हो, या फिर और भी ऐसे पेट्स वाले जो NGOs है, वहाँ पे मेरा जाना आना, उनके लिए दवा खाना जो भी बन पड़ता है अपने पॉकेट से मैं करते रहती हूँ। और उसके बाद साथ ही में यहाँ पर बिहार के अंदर यहाँ के बच्चे जो इवेंट्स करते हैं, पेजेंट्स करते हैं, उनका भी साथ देती हूँ। वो जहाँ भी जो मुझे बुलाते हैं तो मैम आप एज ए जूरी आ जाइए या फिर आप हमारे इवेंट में आइए, तो बिना एक पैसा मैं किसी को लिए हुए और नहीं किसी को तंग किए हुए मैं जाती हूँ और उनको भी सपोर्ट करती हूँ, बच्चों को। बिकॉज मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि बच्चा चाहे जिस भी काम में है उसको सपोर्ट करना है। अच्छा, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं जो कुछ करना चाहती हैं अपने जीवन में, अपने करियर को लेकर के सजग हैं, लेकिन बाल बच्चे, शादी के बाद बाल बच्चे और परिवार की जिम्मेदारी के बीच में उलझ के रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती? मेरे ख्याल से देखिए, मैं तो सॉरी बोलूँगी पहले उन महिलाओं को ये बोलने के लिए कि वो मूर्ख बन रही हैं और कुछ नहीं। उनको अगर ये लग रहा है कि दुनिया उनसे चलती है, घर उनसे चलता है, तो ऐसा नहीं है। आप भ्रम में जी रही हैं। आपके बिना आपका हस्बैंड का कुछ नहीं बुरा होने वाला, बच्चों का कुछ नहीं बुरा होने वाला। एक ड्यूटी होती है सुबह शाम की, आप कर लो, काम खत्म हो गया। आप सुबह का नाश्ता खाना बना दिए, फिर आप दिन भर फ्री हैं, आप दिन भर टीवी देख सकती हैं, आप दिन भर जाके गॉसिप कर सकती हैं ससुराल का और फलाना अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी का। ये सब करने से तो अच्छा है कि 2-4 घंटे अपने ऊपर काम कर लो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो और कमाना भी सीखो। थोड़ा अपने ऊपर फिटनेस पर ध्यान दो, अपने के ऊपर प्रोटीन खाना है हमें कि क्या खाना है, हमें क्या पहनना है, कैसे हम लुक वाइज हम अच्छे लगे, इस पर फोकस करो। ये देख गिरा लेती हैं उनको, एक्चुअली वो ना नहीं क्षेत्र में अपना करियर नहीं, हाँ, ये चीज़ देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, उनको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है घर में कि हमेशा मैंने बनाए सो गए, बनाए खा लिए सो गए। अब जैसा नाइटी में है तो चेंज कौन करे, अब ये बाल कौन बनाए, तो जैसे भी भूतनी की तरह बने हुए हैं पूरे दिन। तो अपने ऊपर आप जब ध्यान नहीं देंगी तो मे भी आपका हस्बैंड बगल वाले पर ध्यान देने लगेगा। तो आप अच्छा होगा जो आप खुद पर ध्यान दें। अगर हस्बैंड तो पर ही डर जाएगा ना कि अगर मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा तो फिर पड़ोसी इस पर ध्यान देने लगेगा। तो यहाँ तो एक सर्किल जैसा है ना। तो ये बातें मजाक की हैं, बट ये चीज़ें ज़रूर हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। नहीं तो देखिए, ये कोई भी स्टेज, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसी जगह ऐसी नहीं है जहाँ महिला नहीं है। हाँ, लेकिन आपका हर जगह पहुंच चुकी, वैज्ञानिक भी हैं, पायलट भी हैं, आज हर जगह महिला पहुंच चुकी है। ये चीज़ें आप उनसे सीखिए कि वो कैसे मैनेज करती हैं। आप फटाफट काम करने की आदत डालिए, जल्दी आप मूव कीजिए, जल्दी अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए कि हम फिट रहेंगे तो सारे काम जल्दी कर लेंगे। बच्चे भी देखिए, घर भी देखिए, और आपका 2 घंटे का काम, 3 घंटे का काम सुबह रहता है, रात का 2 घंटे 3 घंटे, पूरे दिन आप क्या करती हैं? सीरियल देखना है या फिर वही सास के यहाँ जा रहे हैं, ननद के यहाँ जा रहे हैं, पड़ोसी के यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब टाइम पास के अलावा कुछ भी नहीं है। घर के किस्से कर रहे हैं बैठ के, उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ें अंत में आपको लगा कि बेकार हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो उस टाइम को थोड़ा इतना ज़रूर वैल्यूएबल बनाइए अपने लिए, जिससे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो औरत नहीं कर सकती, औरत कभी भी कुछ भी कर सकती है। इसलिए तो ऐसे भी लड़के और जो जेंट्स है वो डरते हैं औरतों से कि भाई ये कभी भी बम फूट सकता है। सुचिता सिंह को आपने सुन लिया, और जो मैंने सवाल आपसे शुरू में पूछा था, हमको उम्मीद है कि उस सवाल का आपको जवाब भी मिल गया होगा। देखते रहिए मगही न्यूज़, हम ऐसे ही महिलाओं से आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे बिहार की महिलाएं और बिहार की बेटियां क्या कर सकती हैं। धन्यवाद।